तो दोस्तों क्या हालचाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको PYQs करवाऊंगा। ये सेशन शुरू कर रहा हूं मैं, PYQs इसमें सारे रहेंगे, ठीक है। तो आपको जब जैसा भी ये सेशन लगे मुझे कमेंट करना और बताना कि इसी तरीके से मैं सेशन लाऊं, नहीं तो फिर आपको अगर राय होगी तो मैं इसमें चैप्टर वाइज PYQ आपको करवाऊंगा, ठीक है। पहले हम 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद MCQ देखेंगे। जैसे कि y इज इक्वल टू cosec cot इनवर्स x देन प्रूव दैट, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि ना इसमें हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। या तो पहले मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो ये नहीं आ पाएगा, समझ लो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इसको ना चेंज करना पड़ेगा कॉट इनवर्स एक्स को इस फॉर्म में, समझ लो। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं कॉट, ध्यान से देखना, कॉट इनवर्स एक्स को अगर मैं कोई सपोज करो लेट कर लूँ कि ना वो मेरे पास ए है, ठीक है। तो ये मेरे पास इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स इज इक्वल टू कॉट ए, ठीक है। और ये मेरे को अगर 1 है मेरे पास, तो मुझे पता है कि सर कॉट ए का मेरे पास क्या होगा। अगर मैं ये देखूं, थीटा हो गया ये, ठीक है। तो कॉट ए क्या होता है मेरे पास, आपको ये पता है कि पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, ऐसे पता है ना आपको, 10th क्लास में आपने करा होगा। तो ये मेरे पास क्या होता है, साइन होता है, और इसका उल्टा कॉस। ये क्या होता है मेरे पास, सॉरी कॉसेक, ये कॉस होता है और इसका उल्टा क्या होता है सेक। और ये मेरे पास tan होता है और इसका उल्टा क्या होता है कॉट। यानी मेरे पास कॉट ए जो है वो इक्वल हो जाएगा b/p के, यानी ये मेरे पास x/1 है, यानी ये मेरे पास x हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में जाऊं तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी, 1 + x²। कैसे आ जाएगी भाई, हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सिंपली इसके अंदर रखा है मैंने h² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर सर 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर x का स्क्वायर, यानी h इक्वल्स टू मेरे पास √1 + x का स्क्वायर आ गया। मैंने सिंपली इसके अंदर यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तो मैं इसमें से क्या करता हूँ कि कॉस ए की वैल्यू निकालता हूँ, कॉसेक। तो कॉसेक मेरे पास क्या होता है, कॉसेक ए मेरे पास क्या होगा, कॉसेक ए होगा सर h/p, h/p होगा ना कॉसेक। तो मेरे पास कॉसेक ए क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, कॉसेक ए मेरे पास आ जाएगा √1 + x²। अब इसको इधर ले जाओ, तो ए की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, कॉसेक इनवर्स 1 + x²। तो यानी ये भी ए के इक्वल था और ये भी ए के इक्वल, यानी मैं इसकी जगह पर ये रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर पुट कर दो अब आप, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर देखना ध्यान से, आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स, और ये आ जाएगा रूट में 1 + x², ठीक है। अब कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू √1 + x²। ये आ गया आपके पास, आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मुझे ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है ना। अब आप इसको क्या कर दो, उठा करके डिफरेंशिएट कर दो। अगर आप इसको उठा करके डिफरेंशिएट करोगे, क्या कहोगे सर, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, dy/dx, ठीक है। जैसे ही मेरे पास dy/dx आ गया, और आपको पता है सर √x का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होता है, तो √x का डिफरेंशिएशन मेरे पास 1/2√x होता है। तो इसका मतलब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 1/2√1 + x²। और इनटू में आपको इसका डिफरेंशिएशन जो है, इसका डिफरेंशिएशन 1 तो नहीं है ना, √x में जो x था उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो मल्टीप्लाई में हम 1 लिख देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 तो नहीं है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको, तो वो मेरे पास 2x आ जाएगा। तो 2 से 2 कट हो गया, तो dy/dx मेरे पास क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल्स टू x/√1 + x²। अब आप इसको इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा आपका √1 + x² dy/dx, ठीक है। और जो इधर x बचा है इसको इधर ले आओ, तो माइनस का x इक्वल्स टू 0। तो अब ये आपके पास क्या हो गई, ये प्रूव हो गई, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ नहीं थी, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन बढ़िया लगा हो तो आप
चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इफ़ m एंड स्मॉल m डिनोट द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़। देखो भाई ये है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा की बात नहीं कर रहा है, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस रिस्पेक्टिवली। अब मुझे क्या करना है कि m माइनस एम करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है बहुत सिंपल, लेकिन ना कई बार क्या है बच्चे क्या करते हैं, बहुत माइनर सी गलती कर रहे हैं। ऑफलाइन वाले बैच में भी मैंने बच्चों को ये एग्ज़ाम में दिया था क्वेश्चन, तो वो क्या कर रहे थे, क्या बहुत माइनर से मिस्टेक कर रहे थे, पहले ही आंसर निकाल दे रहे थे, जबकि आंसर निकलना था कुछ और। आपको पता है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के बाद दो चीज़ें होती हैं, दो टेस्ट होते हैं, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन को करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो वो कैसे होगा ध्यान से देखना आप, मेरे पास ये फंक्शन पड़ा हुआ है, सबसे पहले मुझे इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद मुझे आगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना होता है, ठीक है। जिन बच्चों को ये टेस्ट के बारे में नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये यूज़ कैसे होता है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x हो गया। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/x², ठीक है। ये माइनस का 1/x² कैसे आया, थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। x को आप ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है सर, पावर आगे आएगी, तो यानी -1x और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यही होता है। तो -1 और x की पावर -2, अब इस -2 को नीचे ले आऊँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, और मैंने यही लिखा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे पास f' मेरे पास क्या आ गया, वो आ गया x² - 1/x²। अच्छा मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, x a² - b² बन रहा है ना, ये 1 का स्क्वायर बन रहा है, तो ये x - 1 और x + 1 में इसको लिख सकता हूँ अपॉन में x²। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f' को 0 के इक्वल रखना पड़ता है, f' को 0 के इक्वल रखना पड़ता है। तो इसको आप 0 के इक्वल रखोगे अगर, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता, यानी हम इसको छोड़ देंगे और इसको करेंगे, तो इसको करेंगे तो यानी x - 1 इक्वल हो सकता है 0 के और x + 1 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो x = 1 हो गया और x = -1 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, x = 1 हो गया और x = -1 हो गया। तो ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करने के लिए कि सर इसमें मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी या मिनिमम वैल्यू अटेन होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। इस वाली टर्म को ही कर देते हैं दोबारा से, है ना। तो मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये f' = f" हो जाएगा ये, ठीक है। 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन देखो ध्यान से, d/dx ऑफ 1/x², ठीक है। अब ये x² को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास हो जाएगा x की पावर -2। अब इस -2 को आगे ले आओ, 0 को हटा देते हैं, तो ये -2 आगे आ गई और इसकी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर -3, -1 होता है ना। तो f" मेरे पास क्या आ जाएगा, -d/dx -2। अच्छा डिफरेंशिएशन हमने कर दिया तो ये d/dx हटा देते हैं ना। अब ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x³ है तो इसको नीचे ले आऊँगा तो x³ हो गया, तो मेरे पास ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। अच्छा अब इसकी वैल्यू मुझे ये बताओ कि सर इसकी वैल्यू में अगर मैं 1 पुट करता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करता हूँ x = 1, ठीक है, तो ये मेरे को क्या देगा वैल्यू, ये मेरे को दे देगा
एफ डबल डैश एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जो कि बड़ा है 0 से। अगर वैल्यू 0 से बड़ी आती है, ये वाला पॉइंट मैंने इसके अंदर पुट करा, और 0 से अगर बड़ी वैल्यू मेरे पास आ गई तो इसका मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पर मेरे पास लोकल मिनिमा है। ठीक है, 0 से बड़ी आ गई। और अगर x इक्वल्स टू -1 अगर मैं इसमें रखूंगा तो मेरे पास एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू -2 हो रही है। ठीक है, जो कि 0 से छोटी आ गई। और इसमें क्या होता है मेरे पास लोकल मैक्सिमा, इसमें मेरे पास लोकल मैक्सिमा होता है। अब आप क्या करोगे, अब आपको पता लग गया सर ये मेरे पास लोकल मैक्सिमा है और ये मेरे पास लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो अब इनकी मुझे मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को ही क्या कर देते हैं, उठा करके माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद क्या करते हैं कि ना सर आंसर हमारा आ गया 2 आ गया, -2 आ गया, जो भी आ गया। ठीक है, तो वो आंसर गलत होता है। आपसे वैल्यूज की बात करी गई तो आप वैल्यूज की ही बात करोगे इसके अंदर। ठीक है, तो वैल्यूज की बात करते हैं इसके अंदर। थोड़ा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले हम करते हैं वैल्यूज की बात। तो 1 पुट करूँगा फंक्शन के अंदर, तो f1 मेरे पास क्या आएगा, f1 मेरे पास आ जाएगा सर 1 + 1, जो कि मेरे पास 2 हो गया। ठीक है, ये क्या है मेरे पास मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास f-1 पुट करूंगा मैं इसके अंदर, तो f-1 पुट करने पे क्या आएगा -1 और ये मेरे पास -2 हो गया। यानी ये मेरे पास कैपिटल M आ गया ये, और ये मेरे पास स्मॉल m आ गया। तो मेरे पास क्या पूछा था उन्होंने, m -m पूछा था, यानी -2 -2, यानी मेरे पास -4, ये मेरे पास आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। अब आप इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो अब हमने 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस कर लिए 2, अब 3-3 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस देखते हैं, उसका 5 नंबर का देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उसका MCQ भी देखेंगे। तो इस तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों के साथ शेयर तो करोगे नहीं तुम, क्योंकि तुम स्वार्थी हो है ना। चलो अब देखो, अब ध्यान से देखो, सर मुझे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और मुझसे कह रहे हैं ये प्रूफ करो। ठीक है, अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूँ तो क्या होगा, आप ध्यान से देखो कि सर e की पावर ये मेरे को दिख रही है। ठीक है, तो अगर मैं e को इधर लेके जाऊँ तो मेरे पास log बन जाएगा और ये cos 3t हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आई तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि सर यहाँ पे आप दोनों साइड पर log ले लो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा log x इक्वल्स टू log e की पावर cos 3t, और आप cos 3t को आगे ले आओगे, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है पावर को आगे लेके आना। तो पावर में आगे आ जाएगी तो log e मेरे पास बचेगा। log e क्या होता है 1, तो ये कहीं ना कहीं log e जैसे ही 1 हो जाएगा, इसके बाद × 1 लिख दूँ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और यही तो बचेगी मेरे पास कंडीशन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट e को इधर ले आते हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट e को अगर आप इधर लेकर आओगे तो ये log y हो जाएगा इक्वल्स टू sin 3t हो गया। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब उठा करके इनको दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब सॉरी, अब ना इनको t के रिस्पेक्ट में करो, क्योंकि ना ये ना क्या कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म है ये, तो इनको t की फॉर्म में डिफरेंशिएट आप जैसे करोगे तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है, फिर x का डिफरेंशिएशन dx/dt। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो नहीं है, अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो ये 1 हो जाता। अब cos 3t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 3t का डिफरेंशिएशन होता है, cos का होता है माइनस साइन। ठीक है, और अब इसके एंगल का भी तो होगा, एंगल का डिफरेंशिएशन 1 तो नहीं है। अगर यहाँ पे t होता तो ये 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर इसके साथ 3t है, तो इसका मतलब 3 से भी मल्टीप्लाई होगी। यानी ये मेरे पास x को इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास dx/dt जो है वो क्या आ गया, -3 sin 3t। ठीक है, x भी है इधर, मैं थोड़ा लिख देता हूँ ढंग से, x को भी इधर ले आया ना मैं, -3x sin 3t। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब log y का अगर मैं करूँ डिफरेंशिएशन तो वो मेरे पास क्या होगा सर, यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t।
टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन y बाय dy बाई डी टी इक्वल्स टू साइन 3t का क्या होगा, साइन का होता है cos 3t। अब वही वाली बात जो यहाँ पर थी, 3t का डिफरेंशिएशन 1 तो नहीं होता, तो यानी उसका डिफरेंशिएशन भी करूँगा। 3t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y को उधर ले जाता हूँ, तो dy बाय dt मेरे पास क्या आ गया, y 3 आगे ले आता हूँ, 3 cos 3t। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ये दोनों, ठीक है। अब आपको पता है कि सर अगर मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म सॉल्व करनी होती है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, dy बाई dx अगर मुझे निकालना है, dy बाई dx अगर मुझे निकालना है, तो उसमें मुझे क्या करना होता है, सर dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt कर दो, तो आपका बात बन जाएगी, ठीक है। dt से dt कैंसिल हो गया, मतलब करते नहीं है, लेकिन आपको पता है dt से dt कैंसिल, तो ये dy बाई dx के इक्वल ही आएगा। तो dy बाई dx मेरे पास क्या था सर, 3y cos 3t अपॉन में dx बाई dt क्या था, -3x sin 3t। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और मेरे पास क्या हो गया, ये माइनस का y और ये x हो गया, ठीक है। अब cos 3t आएगा, cos 3t और sin 3t। अगर आप ध्यान से देखो, cos 3 यहाँ पे तो सर log x होना चाहिए और यहाँ पे log y होना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो आंसर कुछ और आ रहा है, dy बाई dx के इक्वल। अगर आप ध्यान से देखो तो cos 3t की जगह log x था और sin 3t की जगह log y था, इसके अंदर पुट कर दोगे भाई। क्वेश्चन अगर बढ़िया लगे ना तो सब्सक्राइब करे भी ना मत जाना भाई, ठीक है। तो मेरे पास ये log x हो जाएगा और अपॉन में x log y हो जाएगा, cos 3t log x sin 3t log y। मज़ा आ गया क्वेश्चन में, है ना। मज़ा आ गया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो जल्दी स्पीड में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, और ये वाला ना बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूरे चांसेस, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ पे हो सकता है a दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है। और यहाँ पर आपको -a से a दे दे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर अंडर रूट कहीं पे भी दिखता है तो आपके सबसे पहले माइंडसेट ये होना चाहिए कि सर अंडर रूट दिखा मुझे, और अंडर रूट दिखते ही सार मुझे उसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। अब मैं इसको उठा करके रैशनलाइज करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। तो ये मेरे पास अंडर रूट में 2 - x अपॉन 2 + x इंटू में 2 - x अपॉन में 2 - x हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास, -2 से 2, और अब आप इन दोनों का अगर स्क्वायर करो तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट डिवाइड कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, है ना। अंडर रूट हो गया ऊपर वाला और ये नीचे वाला, मतलब अलग अलग लिख सकता हूँ ना मैं। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 + x 2 - x dx, -2 से 2, ठीक है। अब देखो इस स्क्वायर से ये कट गया अंडर रूट, और मेरे पास ये ऊपर क्या बचेगा 2 - x, और नीचे क्या बचेगा मेरे पास, सर अंडर रूट में क्या लिख सकते हो, a + b a - b है, यानी a² - b², यानी मैं इसमें 2 का स्क्वायर -x का स्क्वायर dx लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ अलग अलग। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सर -2 से 2 ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2² - x² dx, और प्लस में, सॉरी माइनस में आएगा, है ना, -2 से 2 x अंडर रूट में 2 का स्क्वायर -x² dx, ठीक है। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, ठीक है। अब दोनों फंक्शंस पे मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आपको ये पता है कि सर अगर मेरे पास क्या कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में अगर -a से a पर कोई जा रही है वैल्यू, -a से a पर जा रही है, तो उसके लिए हमें चेक करना होता है कि सर फंक्शन अगर ऑड है और फंक्शन अगर इवन है, तो उसके लिए कंडीशंस होती है। वो क्या कंडीशन होती है कि सर फंक्शन अगर ऑड है या फंक्शन अगर इवन है। तो अगर फंक्शन मेरे पास dx ऑड होता है तो क्या होता है, फंक्शन अगर ऑड होता है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है। अगर इवन होता है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर फंक्शन ऑड है
तो आपके पास क्या होगा, जीरो हो जाएगा फंक्शन अगर ऑड है, ठीक है। और फंक्शन अगर इवन होता है तो आपके पास क्या होता है इसका आंसर 2a, 0 से a हो जाती है, ठीक है, fx dx, ठीक है, 0 से a ट्वाइस ऑफ fx dx ये आपके पास हो जाती है, ठीक है। और अगर फंक्शन आपके पास ऑड होता है तो उसमें जीरो हो जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। अब इसको फंक्शन को चेक करते हैं। फंक्शन को चेक कैसे करते हैं, इवन और ऑड फंक्शन को। fx आपके पास ये होगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसमें माइनस एक्स पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इसमें माइनस एक्स पुट करता हूँ इस वाले फंक्शन में, तो 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस, और ये प्लस का एक्स हो जाएगा, यानी ये एक्स स्क्वायर रहेगा। तो देखो मेरे पास फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया, फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया, यानी ये वाला फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। समझे, इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं। अब ऑड फंक्शन का क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑड फंक्शन का क्या होता है कि अगर आप उसमें एफ एक्स आपको दिया हुआ हो और उसके अंदर अगर आप एफ माइनस एक्स पुट कर रहे हो और वो माइनस एफ एक्स आ जाए तो वो फंक्शन ऑड होता है। कैसे, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, इस वाले फंक्शन को, तो मेरे पास क्या है, ये एक्स अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब अगर आप इसमें माइनस का एक्स पुट करते हो तो आपके पास ये माइनस एक्स हो गया, और नीचे क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस, अब इसमें एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स भी अगर आप पुट करते हो तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो देखो अब ये आ गया ना, मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का एफ एक्स लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो यानी ये वाला फंक्शन ऑड हो गया, यानी इसका इंटीग्रल अगर मैं निकालूंगा तो इसका इंटीग्रल डेफिनेट जीरो आने वाला है। तो यानी ये मेरे पास पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया। समझ गए इतनी बात, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जरा इतना सा नोट कर लो आप फटाफट से, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं ये वाला सेक्शन मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला मेरे पास डायरेक्ट जीरो हो गया। इतनी बात आपको पता लग गई कि ये जीरो कैसे हो गया। अब बात रही इसको सॉल्व करने की, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर, ट्वाइस ऑफ 0 से a, ठीक है, क्योंकि इवन फंक्शन के लिए मेरे पास क्या होता था, इवन फंक्शन के लिए ये हो जाता था। तो 0 से a, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये a क्या है मेरे पास 2, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसमें 2 आप जैसे बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 4 और 0 से 2 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन 2, 0 से 2। अब इसके अंदर आप 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन इनवर्स, अगर आप 2 पुट करोगे इसके अंदर तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस का साइन इनवर्स 0, ठीक है। सर साइन इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 हो गई, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, π/2। तो 4 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी आंसर आपके पास 2π आ गया। समझ में आई, ठीक है, 2π आ गया। और वो वाला फंक्शन, ये वाला तो फंक्शन 0 हो ही गया, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो गया, 2π, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको फटाफट से नोट करो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस ईयर में। तो इसमें क्या लिखा है कि सर A1 डिनोट्स द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 1 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, इस पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, यानी एरिया निकालना मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब एरिया 2 डिनोट्स द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 4। अब मुझे इनका रेशो बताना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट एरिया 1 निकालते हैं। एरिया 1 क्या आएगा सर, अगर मैं यहाँ पे इसका बनाऊँ तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x मेरे पास क्या है, पैराबोला है, ठीक है। y की पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस के लिए x पॉजिटिव है हमेशा, ऐसे करके मैंने आपको चेक करना सिखाया था अपनी पिछली वीडियोस में, है ना, याद आ रहा होगा आपको। तो ये मेरे पास आ गया।
अब वो कह रहा है कि सर x इक्वल्स टू 1 एक लाइन भी जा रही है x एक्सिस की, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू 1 मैंने सपोज कर लिया ये वाली लाइन चली गई, ठीक है। आपको बताया था x इक्वल्स टू 1 होती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कह रहा हूँ, वर्टिकल, और y इज इक्वल्स टू वाली लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना हमेशा, ये आपको अगर AOD का करना है ना क्वेश्चन तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसके बाद मुझे इसका एरिया निकालना है और उसने बोला सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है आपको। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है मुझे, अब वो 0 है और ये 1 है मेरे पास, 0 से 1 x पे जा रही है और मैं x एक्सिस के अलॉन्ग कर्व ले रहा हूँ। अगर 0 से 1 तो मुझे इसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यानी मेरे पास वो क्या हो जाएगा, y, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, y इज इक्वल्स टू 2√x। भाई रूट उधर जाएगा तो 4 से तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर और √x बचेगा, यानी 2√x का मुझे इधर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 2 को बाहर निकाल दो, ठीक है। √x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 dx, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 2 और x 3/2 और ये 3/2 है ना, प्लस c 0 से 1। अब इसमें क्या करोगे आप, इसको ऊपर ले आओगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4/3। भाई ऐसे करके ऊपर आएगा तो ऐसे करके अगर ऊपर आएगा तो ये 4/3 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, समझे। अब ये 1 हो गया, यानी इसका तो एरिया मेरे पास क्या आ गया 4/3 आ गया इसका एरिया, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं होगी, ठीक है। अब एरिया 1 तो मेरे पास आ गया, अब एरिया 2 पूछ रहा है वो, ठीक है। अब एरिया 2 कैसे निकलेगा, अब एरिया 2 है कि सर डिनोट्स द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस, ठीक है। अब देखो इसने ना कोई भी क्वाड्रेंट मेंशन नहीं करा है, अगर इसने कोई भी क्वाड्रेंट मेंशन नहीं करा है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इसके अंदर जैसे ये x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन है, ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट के साथ साथ आपको सेकंड भी निकालना पड़ेगा। बच्चे यही गलती करते हैं, मेरे ऑफलाइन बैच में भी बच्चों ने यही गलती करी थी, ठीक है। तो अब इसमें करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे ही, तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब मेरे को वही करना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको बनाऊंगा तो ये तो सर 2 ये वाली आएगी 0 से 1, 0 से अब ये 4 पर है, यहाँ पे 4 पे जा रही है ना, तो ये 4 हो जाएगी, और ये मेरे पास fx है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ √x dx। अब ये 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ऊपर और नीचे मुझे करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4, 0 से 4, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे हम कर चुके हैं। तो x की पावर 3/2 और 3/2, 0 से 4। अब ये ऊपर आ जाएगा इधर मेरे पास, तो इधर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो ये ऐसे करके ऊपर आएगा, तो ये मेरे पास 8/3 हो गया, और इसके अंदर आप जैसे पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखो, 4 की पावर 3/2 और 0 की पावर आप कुछ भी कर दो तो वो 0 ही रहता है। अब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 8/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 3/2। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी क्यूब हो जाएगा, तो यानी 8 × 8/3, ठीक है, 8 × 8/3 हो गया ये, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया 64/3, ठीक है। अब उसने बोला सर इसका रेशो निकालना है, ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना इसमें, तभी 5 नंबर मिलेंगे। अब इनका रेशो निकालना मुझे A1:A2, ठीक है, यानी A1/A2, तो A1 मेरे पास क्या आया था 4/3, और ये मेरे पास क्या आया था 64/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, ठीक है, 4/64। अब इससे आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/16, यानी A1:A2 आपके पास क्या आ गया 1:16। ये आपका आंसर होगा। अगर आपने इसमें आंसर में 1:8 निकाला है तो आपका आंसर गलत है, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, MCQ मैं आपके लिए फिर से ले आऊँगा,
टाइम निकाल करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहो, हम 500 तक पहुंचाएंगे, है ना। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स करवाओ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए और ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आऊँ, ठीक है। अगर आपको, जैसे मैंने ना ऑफलाइन टेस्ट पेपर्स लिए हैं अपने, तो अगर वो आपको टेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके ज्वाइन कर लो, तो मैं वहाँ पे टेस्ट पेपर्स डाल दूंगा, ठीक है। उसको अटेम्प्ट करना ईमानदारी से और मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ही बताना कि आपके कितने कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।